तो दूसरे वीडियो में आ गए। हम लोग एपी पढ़ रहे थे पिछली बार। क्या देखे थे एपी में? एपी को पहचानना सीखे थे, है ना। इस बार कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसे एपी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो कल हम लोग जान गए थे कि एपी का ए क्या होता है, एन किसे कहते हैं और डी क्या होता है, ठीक है ना, ये समझ गए थे। तो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कल हम लोग देख रहे थे, क्या देखे थे, कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो उसे कर लिया होगे, नहीं किए होगे तो फिर से बताना। अगर ए 4 दिया रहे, डी 5 दिया रहे, तो एपी क्या होगा ये निकालना है। तो ये तो सिंपल है। कल हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि पहला टर्म 4, फिर 5 बढ़ रहा है तो 4 और 5 9, फिर 5 बढ़ रहा है तो 14, फिर 5 बढ़ रहा है तो 19। इस तरीके से एपी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हो अगर इस क्वेश्चन में बोले कि अगर किसी एपी का ए दिए हुए, डी दिए हुए, और कहेगा कि 7th टर्म बताओ, ठीक है, या फिर 10th टर्म बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो 50 टर्म तो बताओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूछ देगा कोई भी एक टर्म बहुत दूर तक का, तो क्या हर बार जोड़ोगे ऐसे? नहीं। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो टी एन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो वाला यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है। अब ए क्या है? ए है फर्स्ट टर्म, रख दो, प्लस एन कितना। अब तुम्हें ये देखो कि तुम्हें कितना निकालना है। चलो मान लो कि 51 फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी कि 51 1 माइनस 1 गुने डी, डी कितना है? 5। तो लिख दो 4 प्लस 50 गुना 5, यानी कि 4 प्लस 250 मतलब 254, ठीक है। इस तरीके से 51वां पद 51st टर्म निकल गया। यानी कि अगर इस तरह से बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और 51वें नंबर का कोई होगा बॉक्स, ठीक है ना, 51st नंबर का, तो वो कितने क्या होगा? 254। जैसे पहले नंबर पे आया 4, दूसरे नंबर पे आया 9, थर्ड नंबर पे आया 14th, फोर्थ टर्म क्या है? 19। इस तरह से बढ़ते जाए और 51वें नंबर पे 51st टर्म कौन होगा? होगा 254। इस तरीके से पूछा जा सकता है ए और डी देकर, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है, ये तुम्हें दे दिया ये सिर्फ, ठीक है। कैसे? एक बार देखो, अगर कोई टर्म दे दे, एपी दे दे कि हाँ बताओ इसका ये कौन सा होगा, जैसे कि मान लो कि 5 है, 8 है, 11 है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और कह रहा है कि 17th टर्म निकालो। कौन सा नंबर? 17th टर्म। कौन सा टर्म? 17th। तो कैसे निकालोगे? फिर से वही फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब करने से पहले एक बार देख लो कि क्या है। जैसे ए, इस क्वेश्चन के लिए ए हमारे पास क्या दिए हुए हैं? पहला टर्म क्या है? 5। एन कितना है? हमें निकालना क्या है? 17 टर्म, इसलिए एन इक्वल टू 17। डी कितना है? घटा कर निकालोगे, 8 में से 5 को घटाओगे, यानी सेकेंड में से फर्स्ट वाले को, तो 3 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, बन जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना? 3। तो हो गया 5 प्लस 16 इंटू 3 48। अब जोड़ दिया तो कितना हो गया? 53, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे, क्या दे कि कोई एक एपी दे दिया है और निकालने को कहेगा वो टर्म, तो हमें चाहिए ए और डी, और जो टर्म कह रहा है निकालने के लिए वो टर्म तो रहेगा ही। तो अगर डायरेक्टली ए दे दे, ठीक है, और डी दे दे, तब तो फॉर्मूला रखेंगे, बना देंगे। अगर एपी का सीरीज दिए हुए रहेगा तो इस तरीके से पहले ए निकालेंगे फिर डी निकालेंगे, एन तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा होगा, और वैल्यू रखकर बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आसान लगा तो बहुत अच्छी बात है, तुम सही लाइन पे हो, नहीं है तो फिर से एक बार देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कब देखते हैं, थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर आगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर ऐसा हो सकता है कि, फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार, जिसको प्रॉब्लम हुआ हो तो, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्वेश्चन जैसे लिखा है 1 7 13 19, इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है कि निकालो टी, फिर 61th टर्म क्या होगा। तो क्या करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है वो।
1 ले लिए। डी कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 7 में से 1 को घटाओगे यानी 6 है ना, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे तो आ गया 6। एन क्या है हमें निकालना, कौन सा टर्म है, 61st, तो 61st टर्म हो गया। अब वैल्यू रखेंगे टी एन इक्वल टू क्या होता है बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए क्या है बताओ, 1 है, प्लस एन माइनस 1 यानी 61 माइनस 1। डी कितना है बताओ, डी है 6 है ना, डी मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 6। तो 1 प्लस 60 इंटू 6 कितना हो गया बोलो, 1 प्लस 360 361 है ना। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये तो दिख गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत से घुमा फिरा के पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे इसी में क्वेश्चन क्या हो सकता था, ठीक है, देखो कह सकता था कि T7 और T8 का T10 का बताओ सम कितना हो सकता है या मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है, जैसे 7 टर्म और 10 टर्म का ऐड किया जाएगा तो पहले 7 टर्म निकालो, फिर 10 टर्म निकालो, फिर जोड़ दो, बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन चेंज होगा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, एक देखो यहाँ पर 3 8, ठीक है, 13 18 इस तरह से बढ़ रहा है, और बीच में कहीं पर 88 है, ठीक है। अब आगे भी सीरीज चल जा रहा होगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, देखिए बीच में कहीं पर 88 है। इसका सीरीज जो बढ़ रहा है 18 आया, उस तरह से कहीं ना कहीं 88 आया होगा। आया है कि नहीं आया ये चेक करना है और साथ में बताना है। अगर आया है, अगर 88 इस एपी का हिस्सा है तो कौन से टर्म में आया, कितने नंबर पे आया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन चेक करके बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फिर से वही बात, ये जो है मान, ये पहला टर्म में कौन है 3, सेकेंड टर्म में कौन है 8, थर्ड टर्म में कौन है 13, फोर्थ टर्म में कौन है 18, ये भी ना कोई टर्म में तो होगा ही, मान के चल रहे हैं हम लोग, होगा ही। तो उसे हम लोग मान लिए n, क्या मान लिए हैं n, कि ये 90वें नंबर पर 88 है, ठीक है। अगर ये 88 एग्जैक्ट होगा तो n का वैल्यू एग्जैक्ट फिगर में आएगा, 1 2 जैसे होता है ना होल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर इसी तरीके से होगा, कोई डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। जब ये रियल में होगा तो कोई ना कोई रियल वैल्यू मतलब कि इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ये निगेटिव या फिर फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं आना चाहिए पॉइंट में, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं करके कि कैसे हो पाता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता है वो पहले लिखेंगे, ठीक है ना। चलो एक मिटा दो इसे, चलो। तो ए फर्स्ट टर्म क्या है बोलो 3 है, डी क्या है जो अंतर होता है, अंतर है 8 में से 3 को घटा दिए तो आ गया 5, ठीक है। डायरेक्टली दिख भी रहा है कि 5 है, लेकिन एक लिख लिख के किया करो ताकि याद रहे, प्रोसेस पता रहे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग देखेंगे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी प्रोसेस फॉलो करो। और ये हम लोग माने क्या कि ये nth टर्म पर है, किस टर्म पे, nth टर्म पे, यानी nवां पद, तो nवें पद को दिखाने के लिए tn दिखाते हैं, ठीक है 88। ध्यान देना, अगर यहाँ पर बोलता है कि 10वां पद बताइए कौन सा है, 10वां पद कौन सा है मान लो, तो n बराबर 10 लिखते हैं, लेकिन ये पद नहीं पूछ रहा है, ये 88 क्या दिया हुआ है कि उस पद पर कौन सी संख्या है। चलो नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलता रहा हूँ। जैसे कि ये अगर जब पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि कोई सीरीज होता था 2 6 10, ठीक है ना, इस तरीके से, तो कहता था कि 11वां पद बताइए, कौन सा पद 11, T11 बताइए कि क्या होगा। तो ये 11वें नंबर पे कौन आएगा ये पूछा जा रहा था पहले, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये दिए हुए हैं कि ये 88 आ रहा है, ये कितने नंबर पे आ रहा है। अगर शुरू से 1 2 3 काउंटिंग करो तो ये कितने नंबर पे आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए गलती मत करना कि n बराबर 88 है, नहीं, ये Tn इक्वल टू 88 है, ठीक है ना। यानी ये लास्ट टर्म कोई है जो 88 है, लेकिन कितने नंबर पे है हमें नहीं पता। इसको क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है वो देखो एक बार फिर से। चलो तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एपी में है, दे देगा, कह देगा कि ये पूरा का पूरा एपी में है, ठीक है। और बताओ कि क्या, बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि 1, ये 2, ये 3, ये 4,
इस तरीके से बढ़ते गए तो ये कितने नंबर पे आया, यानी कि इसमें कितने नंबर्स हैं ये नहीं बताएगा कि आगे है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सभी केस में क्या निकालना होगा, एन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एन। समझ में आई बात, फिर से समझ लो। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से किसी न किस नंबर पे तो ये होगा ना, और जितने नंबर पे होगा उतना नंबर इसमें होंगे, उतने टर्म्स इसमें होंगे। तो यही एन पूछ रहा है और वही तो है कि कितने नंबर पर है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो टी एन, एन हमें कौन सा रखना हमें नहीं पता है, ठीक है, लास्ट टर्म में हमें नहीं पता है। ए कितना है बोलो, ए है 3 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन तो हमें पता नहीं है। डी का वैल्यू कितना है 5। हमें पता है कि लास्ट जो टर्म हमें जो पता करना है वो है 88, तो टी एन की जगह 88 रख दे रहे हैं। अभी देखिए प्लस में है, किस में है, प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 5। अब ये घटा देंगे तो 85 हो गया बराबर एन माइनस वन। यहाँ पर देखो 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि ये देखो पूरे में मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए डिवाइड में ले आते हैं हम लोग, ठीक है ना। 5 से बराबर क्या, एन माइनस वन, और ये कट गया कितने बार में, 17 टाइम्स, ठीक है। और अब आगे क्या हो गया बोलो, एन माइनस वन इक्वल टू 17, यानी एन इक्वल टू 18। देखो यानी ये 18 नंबर, यानी कि 18वें नंबर पर इस तरह से जगह बढ़ते जाएंगे तो 18वें नंबर पे कौन मिलेगा, 88 मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अगर ये 88 मान लो नहीं होता, जैसे कि तुम्हें बोल देता कि 80 बताओ है कि नहीं है, तो हो सकता नहीं होता या कुछ भी, तो यहाँ पर जो सॉल्व करें तो ये एग्जैक्टली 18 नहीं आता, हो सकता है वो 17/5 आ जाता, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट में डेसिमल में आ सकता था, फ्रैक्शन में आ सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ 18 नहीं आता जब ये रियल में नहीं रहता। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बोले कि हाँ बताओ ये इसका हिस्सा है या नहीं है, इस एपी का हिस्सा है या नहीं है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और एन का वैल्यू अगर इंटीजर आया, होल नंबर आया, तो हाँ वो उसका हिस्सा होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है 5, 8, 11, 14 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बताना है कि क्या टी एन बराबर 51 पॉसिबल है, मतलब समझे, मतलब कि इस एपी में क्या 51 कहीं आ सकता है, इस टर्म में बढ़ते जाए कहीं पर हो सकता है कि 51 आए। अगर आएगा तो वो कौन से नंबर पर होगा, कौन से टर्म पे होगा, वो पता करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो पता है वो पता लिख लो, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3, ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग मान के चलते कि ये इस टर्म में है, पद है, कौन सा है वो 51, ठीक है। बोलो समस्या इसमें हम लोग मान के चलेंगे, अगर नहीं आना होगा तो नहीं आएगा रियल में, एन का वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं आएगा रियल वैल्यू तो होगा ही, सॉरी वो होल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। चलो तो देखो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन कितना हम लोग मान के चले 51, ए कितना है 5 है, प्लस एन हमें नहीं पता वही तो निकालना है। अगर होगा तो एन रियल नहीं डेसिमल में नहीं आएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे रहेगा तो गलत रहेगा। डी का वैल्यू कितना है बोलो 3, सॉल्व करो इसे। 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 51 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, घटा दो इसे तो हो गया कितना 46। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में एन माइनस वन, ठीक है। इसे ब्रैकेट दो या ना दो, अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये देखो क्या ये 3 से टोटल डिविजिबल है, दिख रहा है कि नहीं डिविजिबल है, तो ये तो डेसिमल में देगा, फिर एक घटाओगे उसमें तो वापस डेसिमल में आएगा, तो इसलिए ये 51 पॉसिबल नहीं है, इस एपी में नहीं आएगा। ये जो 51 है इस एपी का कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है ना। इसे अगर करना चाहे तो कितने बार कर सकते हैं, डिवाइड दे दो, 15.33 आएगा डिवाइड देने पर, और एन माइनस वन, ठीक है, उधर गया प्लस में जाएगा यानी 16.33। तो ठीक है, इस तरीके से पता चल रहा है कि
16 और 17 के बीच में, ना 16 पर है 16th नंबर पे, ना ही 17th नंबर पे, इसके बीच में कहीं पर है, तो बीच में कोई थोड़ी ना रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 51 जो है इस एपी का हिस्सा नहीं है, इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एपी पता करना तो पता चल गया, ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो एपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो देखो, यहाँ पर कह देगा कि 7वां पद है तुम्हारे पास। ठीक है, 7th टर्म 20 है, कितना है 20 है, और 13th टर्म कितना है 32 है। तो एपी कहेगा कि निकालने को, एपी बताओ एपी क्या होगा, या फिर पूछ देगा क्या कि 18th टर्म क्या होगा। ठीक है, अगर एपी पता हो गया तो हमें 13th टर्म ही पता हो गया, 18 तो पता हो गया। अब जितना भी कोई भी नंबर का पूछे, 50 पूछ दें, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ने वाला है अगर हमें एपी निकल गया तो। और एपी के लिए भी क्या चाहिए हमें एपी के लिए भी चाहिए दो चीज़, ए और डी। क्या चाहिए, ए और डी। हमें बस इससे क्या निकालना है, ए और डी निकालना है बस। अब ये निकल गया ए और डी तो हमारा एपी आ जाएगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो T7 एक फार्मूला होता है, TN बराबर पता ही है तुम लोग को, बहुत बार लिख चुके हो, फिर से लिख लो एक बार। ठीक है, अब n के जगह 7, तो n के जगह 7, तो a हमें नहीं पता लेकिन n की जगह तो 7 है। चलो T7 का वैल्यू कितना, 20, लिख दिया 20। ठीक है, a प्लस 60। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे केस में जो 13 के बारे में दिए हुए, 13 वाला देख लो। तो T13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो T13 बराबर a प्लस 12d। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, किसी को समस्या नहीं हुई होगी। चलो तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर T13 का वैल्यू 32 दिए हुए थे, लिख दिया a प्लस 12d। ठीक है, यहाँ पर दो इक्वेशन बना, एक ये एक ये। ठीक है, यहाँ पर से हम d निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें याद होगा क्लास में मैंने पढ़ा दिया था दो चौवाले रैखिक समीकरण। अगर नहीं पढ़े तो हो, सब याद है, कर लेना। कैसे सॉल्व करते वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हो, जो कोचिंग से नहीं पढ़े, कहीं और से देख रहे हो, तो घबराना मत, इसको फिर से एक बार रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है ना, पढ़ा देंगे इसको भी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल देखो, यहाँ पर a बराबर कर दो 32 माइनस 12d। ठीक है, अब इस समीकरण जो एक है पहले वाला, इसमें इसको रख दो। समीकरण एक पहले है क्या, समीकरण एक क्या है, 20 बराबर a प्लस 6d। ठीक है, तो 20 बराबर a का वैल्यू रख दो 32 माइनस 12। ठीक है, d और प्लस 6d बच रहा है ना, प्लस 6d लिख दिया मैंने। क्या किया देखो, a था, a की जगह ये पूरा वैल्यू था, पूरा वैल्यू रख दिया, प्लस 6d प्लस 6d। ठीक है, तो जैसे वैसे ही किए, कुछ किए नहीं है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, सॉल्व करेंगे कैसे, देखो फिर से थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 20 बराबर 32 माइनस 60, क्योंकि ये तो पता ही तुम्हें प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा साइन है माइनस का, इसलिए माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस को इधर ले आओ, 20 को इधर ले आओ। माइनस इधर आया तो प्लस में 32, और ये 20 इधर गया तो माइनस में, क्योंकि इसके आगे तो प्लस था, तो ये प्लस आया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो 6d इक्वल टू कितना हो गया, घटा दो तो 12 हो गया। अब d इक्वल टू कितना, 12/6, कट गया 2 बार में, यानी d इक्वल टू 2। ठीक है, d इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर क्या मिल गया, हमें d मिला। क्या मिला, d। अब हमें चाहिए AP निकालने के लिए a और d दोनों चाहिए, तो d निकल गया। अब a कैसे निकालोगे, देखो ये जो है, ठीक है ना, a इक्वल टू 32 माइनस 12d, यहाँ रखो या यहाँ रखो, a हमारा निकलना है दोनों केस में। तो क्या करेंगे, फिर से वैल्यू रख दो और बना लो। ठीक है, तो a बराबर क्या पता है हमें, 32 माइनस 12d। ठीक है, तो a इक्वल टू 32 माइनस 12, और d का जगह पर क्या रखेंगे, d की जगह पर रखेंगे 2। कितना हो गया, 32 माइनस 24। ठीक है, अब इसे घटा दो तो कितना हो गया, 8। तो a मिल गया हमारा 8,
और डी मिल गया 2। तो AP क्या है, तो AP हो गया 8, फिर 2 बढ़ेगा तो 10, फिर 2 बढ़ेगा तो 12। ठीक है, इस तरीके से पता जाएगा। अब कोई भी टर्म क्या है तो फॉर्मूला रखो, बना दो। जैसे मान लो कि 50 टर्म क्या था, तो 50 टर्म का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। ए पता है, डी पता है, एन पता है, बना लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग AP निकालते हैं। अगर कोई दो, ठीक है, कोई दो कंडीशन दिया रहे ए और डी के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लो अच्छे से और आगे देखो। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन टाइप देखो। सेम क्वेश्चन को और भी तरीके से दे सकते। जैसे अभी हम सेंटेंस में देखें, सेंटेंस में लिखा हो सकता है क्या कि AP का 7th टर्म इतना है और 13th टर्म इतना है, जो अभी हम लोग पढ़े। इस तरीके से हो सकता है। और दूसरा तरीका भी हो सकता है लिख कर, जैसे कि हम लोग अगर देख लें इसी क्वेश्चन को एक बार देखो। ठीक है, क्या था, 8 10 था। ठीक है, तो दिया रहेगा क्या, यहाँ डैश दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर फिर डैश दे दिया खाली जगह, फिर यहाँ खाली जगह। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और कह रहा है कि इसका A और D निकालिए। तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ देखें कि 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, तो ये भी तो 2 बढ़ कर आया होगा ना। यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, 2 बढ़ेगा, इधर भी 2 बढ़ेगा, 16 होगा। तो ये तो बहुत ईजी था। लेकिन इसी का क्वेश्चन अगर इस तरीके से देखो तो हो सकता है, जैसे कि मान लो कि 7 है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 बार में। ठीक है, तो ये आई होप दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो कि इस तरीके से 7 है, फिर पता नहीं क्या है, फिर पता नहीं क्या है, फिर पता नहीं क्या है, और लास्ट में दिख रहा है 35 है। ठीक है, तो क्या है कि ये बताइए इसका AP, या फिर ये फिर जो खाली जगह है इसको फिल कीजिए, भरिए इसे। तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है ये क्या है, A है, क्या है, A है। ठीक है, ये क्या है, TN बराबर फॉर्मूला लगा सकते हो। ये 5th टर्म है, कौन सा टर्म है, 5वां टर्म है, यानी N बराबर 5 है इसमें। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, 35 बराबर A + 5 - 1 इंटू D। नहीं समझ में आया, फिर से फॉर्मूला एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। TN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू D। तो TN क्या, वही लास्ट टर्म जो होता है, तो लास्ट टर्म हम लोग ले रहे हैं, बराबर A कितना हमें पता है 7। अभी लिखेंगे, नहीं पता होगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे है, तो इसलिए 5 - 1 इंटू D। ठीक है, अब 35, अब ये A तो हमें पता है तो रख देते हैं, क्या दिक्कत है, 14D। अब बारी बारी सॉल्व करेंगे, D निकालेंगे। D निकालने से हमें अंतर पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 का। तो यहाँ पर 7 7 7 बढ़ाते चलो, 14 21 28 7 35। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, मेरी तरफ से बनाओगे इसे। ठीक है, अभी पॉज करो और बनाओ। जैसे कि हो गया, पहला नंबर नहीं पता 13 है, दूसरा नंबर नहीं पता है, और लास्ट चौथा टर्म कितना है, 3 है। तो ये जो 2 बचा है इसको भरो। तो कैसे करोगे, पहले तुम्हें पता है क्या है, T2 बराबर 13 है और T4 बराबर कितना है, 3 है। T2 बराबर 13 है और T4 इक्वल टू कितना है, 3 है। तो कैसे निकालोगे, हमें पता है कि TN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D। तो वैल्यू रखो, बनाओ। T2 बराबर A +, ठीक है, n-1, यानी 2 में से 1 गया, 1D, सिंपल सा लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली। अब T2 कितना है, 13, A + D। तो A और D को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। एक चीज़ ये निकला। अब T4 का यूज करो, A +, तो A + n-1, यानी कि 4 में से गया 3D, क्योंकि पता है तुम्हें कि जितने भी टर्म होते हैं उससे एक कम गुना होता है, तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये वैल्यू दे दिया 3 = A + 3D। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ से वैल्यू ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बना लेंगे। इसे सॉल्व करने का एक अलग अप्रोच देखो कैसे कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A + D + 2D। 3D को ऐसे बदल सकते हैं ना, A + D + 2D। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A + D बराबर कितना है, 13। A + D बराबर कितना है, 13। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, A + D को 13 लिख दो, यानी कि इस पूरे को लिख दिया 13 + 2D। अब ये 13 उधर घटने चला गया तो 3 में से 13 गया, 2D। तो 3 में से 13 गया तो माइनस का कितना, 10 बराबर 2D। अब ये कट गया, -5, यानी D बराबर कितना आ गया, -5। कितना आ गया, -5। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, समझ में आ गया।
तो इस तरीके से देख रहे हैं कि D -5 यानी 5 कम हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये जो आया होगा तो ये जो होगा इससे 5 कम हो गया यानी 8। अब देखो यहाँ से क्या ये 5 कम हो रहा है, हाँ हो रहा है, यानी यहाँ से भी आया होगा तो 5 कम होकर आया होगा, यानी ये जो रहा होगा 5 ज़्यादा होगा इससे, तो यानी 18। ठीक है, तो इस तरीके से फिल करते हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन आ गया समझ में कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो तो देखो एक और क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले ये जो लास्ट देखे सॉल्यूशन, उससे पहले एक था क्या इस तरीके से कि 3, 7, 11 इस तरीके से है और लास्ट में दिए हुए 399। ठीक है, तो अगर कहता था कि 10वां पद निकालो, 20वां पद निकालो, 30वां पद निकालो, तो हम लोग निकाल लेते थे। या फिर क्या है कि इस क्वेश्चन में, चलो एक क्वेश्चन इस बना कर दिखाना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कितनी पद कितने हैं इस एपी में, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो ये निकालना है। तो तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है वो हम बात करें। ये तो निकालना बहुत आसान है ना। TN बराबर तुम्हें पता है 399 है, A बराबर पता है 7 है, D पता है कि 4 है। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे, TN फॉर्मूला पर बना लोगे, N निकल जाएगा। लेकिन मेरे क्या बताना, मुझे क्या बताना है, सुनो। अगर इसमें क्या है कि अंतिम से 20वां पद निकालो, ये क्या लिख दिया मैंने अंतिम से 20वां पद निकालो, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, जो अंतिम से 20th टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तो एक तरीका ये है कि पहले पूरा निकालो टर्म कौन कितना है। जैसे मान लो कि इसमें कितना होगा, मान लो 80 होगा, पता नहीं। अब अंतिम से 20 कहेंगे तो 60 फर्स्ट टर्म वाला होगा। ठीक है, ये घटा के तो 60 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वाला जो देखें 60, जो इधर से गिनती करोगे तो तुम्हारा वो तो 61 फर्स्ट टर्म होगा ना। ठीक है, तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, घटा कर एक जोड़ देना और उससे फिर निकाल देना। ठीक है, नहीं समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा, ये जो माइनस करना है नहीं करना है डिपेंड करेगा, वो देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ देखो ये हो गया। अगर इधर से हम लोग नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हम लास्ट से थर्ड नंबर बोले, लास्ट से थर्ड नंबर, तो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, कितना है, थर्ड है। तो ये लास्ट से थर्ड है, लेकिन आगे से तो 7th नंबर पे है। क्या है, आगे से 7th नंबर पे है। तो ये जो दिख रहा था लास्ट में थर्ड, तो क्या करोगे, 9 में से 3 को घटा दिए तो आया 6, लेकिन एक को जोड़ देंगे तभी ना इसका पोजीशन मिलेगा। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर तुम लास्ट टर्म निकाल ले रहे हो तो 80 में से 20 को घटा दोगे तो आएगा 60, लेकिन एक टर्म आगे करोगे तभी वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा, एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा कि कहाँ पर है। आई बात समझ में। इस तरीके से देख सकते हैं कि लास्ट से 20 बोल रहा है तो 80 - 20 60 और +1 61, यानी कि शुरू से 61वें नंबर पे कौन है, निकल जाएगा। ठीक है, N निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इसका दूसरा उपाय है। क्या है इसका दूसरा उपाय, देखो कितना चला गया इसका, ये ठीक है। तो इसको कैसे, इसको उल्टा अरेंज कर लो। पहले हमें पता है कि क्या हो रहा है, देखो 4 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। अगर इधर से उल्टा देखेंगे तो 4 कम तो रहा होगा ना, इससे ये नीचे वाला, जैसे कि ये 11 है, ये 7 आया, मतलब कि 11 में से 7 कम हुआ तभी तो 11 में से 4 कम हुआ तभी तो 7 आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या, इसको उल्टे वे में देखेंगे। ठीक है ना, यानी कि 399 फर्स्ट टर्म मान लेंगे। अब इसमें 4 कम हुआ तो क्या हो गया, 395 हो गया। फिर इसमें 4 कम हुआ 391 हो गया। इस तरीके से जाते जा रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस AP को ही उल्टा कर दिए। अब इधर से जो 20 था, इधर से भी 20 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस बार A हमारा हो जाएगा 399, D हो जाएगा, उल्टा कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, -4। ठीक है, और हमें कौन सा नंबर निकालना है,
20 नंबर निकाला है, इसलिए n बराबर 20 लेकर चलेंगे और बना लेंगे हम लोग अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो टी n बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना हमें नहीं पता, यही तो निकालना है 20 टर्म। तो a कितना हमारा 399। अब n माइनस 1 गुना, कितना गुना करेंगे हम लोग, -4 करेंगे। तो वैल्यू रखते जाओ, बनाते जाओ। T20, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। n, हाँ n पता ना 20 टर्म ना, तो 20 माइनस 1 होगा, 20 माइनस 1। ठीक है, चलो इसे मिटा, ओप्स, मिटा दिया जाए। तो क्या हो गया, अब T20 इक्वल टू 399 प्लस, छूट गया यहाँ पर, प्लस 19 इंटू -4। ठीक है, तो 399, अब 19 4 जा 19 चौके 76, घटा दो 2, सॉरी क्या हो गया मुझे, 3 होगा ना यहाँ पर, 3 2 और 3, 323 होगा, है ना। जो अंतिम से 20वां पद होगा वो कितना होगा, 323 होगा। इस तरीके से जब भी अंतिम से बोले तो अंतिम से ही काउंट करो ना, इसको उलट दिया करो, और इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी आते हैं करो। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक हो जाना चाहिए। जो तुम अपने ऊपर देखो कि कितने क्वेश्चंस को बना सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ही प्रैक्टिस होगा, उतना ही एक्सपर्टीज उसमें और अच्छा होता चले जाओगे तुम। ठीक है, कल और अच्छे से देखेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ एपी, यानी एपी का जो जोड़ है। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।